नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी विषय की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास करते हुए हम अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे हैं। किसी भी स्टेट के अंतर्गत होने वाली टीजीटी पीजीटी हिंदी संबंधी परीक्षा हो या एनटीए नेट की परीक्षा हो या कोई अदर परीक्षा हो जिसमें हिंदी साहित्य संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, मददगार साबित होगी। तो अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास करते हुए, व्याख्या सहित प्रश्नों को करते हुए हम आज की क्लास को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 1 से, क्योंकि निरंतर अभ्यास ही सफलता का राज है। ये आपको पता ही है, ये मैं बार बार आपको बताती हूँ कि सफलता तभी मिलती है जब हम तथ्यों की बार बार रिवीजन करते हैं और जो है निरंतर अभ्यास करते रहते हैं, तो ही हमें जो है ये प्रश्न याद रह पाते हैं। किस लेखक द्वारा कौन सी रचना लिखी गई, किस रचना में जो है क्या किस विषय वस्तु पर आधारित रचना की गई, तो ये सभी तथ्य हम तभी याद रख पाते हैं जब हम तथ्यों की बार बार रिवीजन करते हैं। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 1, ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा का नाम क्या है। ओम प्रकाश वाल्मीकि एक दलित साहित्यकार हुए हैं। इनकी आत्मकथा का नाम है जूठन। इसके अलावा और प्रमुख दलित साहित्यकार और उनकी आत्मकथाएं हम देख लेते हैं जो परीक्षा में पूछी जाती हैं, जैसे कि तुलसीराम के द्वारा लिखा गया मुर्दैया और मणिकर्णिका। मुर्दैया 2010, मणिकर्णिका 2013। उसके बाद बात करते हैं आगे सूरजपाल चौहान। सूरजपाल चौहान द्वारा लिखी गई उनकी रचना है तिरस्कृत, 2002 की रचना है। और उसके बाद संतप्त भी इनकी रचना है। फिर है माता प्रसाद। माता प्रसाद की जो रचना है वो झोपड़ी से राजभवन तक, 2002 की। फिर है धर्मवीर जी। धर्मवीर ने लिखी है मेरी पत्नी और भेड़िया, 2009 में। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 2 देख लेते हैं। उन्होंने सामान्य हृदय तत्व की सृष्टि व्यापिनी भावना द्वारा मनुष्य और पशु पक्षी सबको एक जीवन सूत्र में बंद देखा है। तो ये जो है कथन किसके द्वारा कहा गया है कि उन्होंने सामान्य हृदय तत्व की सृष्टि व्यापिनी भावना द्वारा मनुष्य और पशु पक्षी सबको एक जीवन सूत्र में बद्ध देखा है। तो ये कहा है जायसी जी द्वारा। जायसी जी की ये कथन है, तो देख लेते हैं। उन्होंने सामान्य हृदय तत्व की सृष्टि व्यापिनी भावना द्वारा मनुष्य और पशु पक्षी सबको एक जीवन सूत्र में बद्ध देखा है। यह कथन जायसी के बारे में किन्होंने कहा है? रामचंद्र शुक्ल जी ने। तो ये कथन किसके बारे में कहा है ये पूछा हुआ है भाई, ये नहीं है कि किसने कहा है। तो अगर ये पूछा जाए किस आलोचक द्वारा कहा गया है, तो आंसर होगा हमारा रामचंद्र शुक्ल। अगर ये पूछ लिया जाए किसके बारे में कहा है, तो ये आंसर होगा हमारा जायसी जी के बारे में शुक्ल ने कहा है। क्योंकि यहाँ प्रश्न हमारा अधूरा रह गया था, इसलिए कन्फ्यूजन हो गया थोड़ा। तो आगे बढ़ते हैं, तो देख लेते हैं। यह कथन जो है रामचंद्र शुक्ल ने जायसी जी के बारे में कहा है। जायसी जी जो है आपको पता ही है, भक्ति काल के प्रेमाश्री शाखा के प्रमुख कवि रहे हैं। इनके द्वारा रचित ग्रंथ पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम आदि रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। विद्यापति की कविता का स्थापत्य सांसारिक है, सिंगारिक है। उसे आध्यात्मिक कहना, खजुराहो के मंदिरों को आध्यात्मिक कहना है। पंक्ति के लेखक कौन है? तो इन पंक्तियों के लेखक कौन माने जाते हैं? विद्यापति की कविता का स्थापत्य श्रृंगारिक है और आध्यात्मिक कहना, खजुराहो के मंदिरों को आध्यात्मिक कहना है। तो ये कथन कहा गया है बच्चन सिंह ने। बच्चन सिंह द्वारा ये पंक्तियाँ कही गई है। उक्त पंक्तियों में के लेखक जो है बच्चन सिंह है। इन्होंने विद्यापति को क्या कहा है? जातीय कवि भी कहा है। इनके द्वारा लिखित प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं? आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। ये सभी जो दो इसमें साहित्य इतिहास लिखे हैं, ग्रंथ लिखे हैं, यानी कि ये बच्चन द्वारा लिखे गए हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर हमारा 4। इसमें कोई संदेह नहीं, कबीर को राम नाम रामानंद से प्राप्त हुआ, पर आगे चलकर कबीर के राम रामानंद के राम से भिन्न हो गई। ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? ये कथन कहा है राम कुमार वर्मा जी ने। राम कुमार वर्मा ने कहा है कि इसमें कोई संदेह नहीं कि
कबीर को राम नाम जो है वो रामानंद से प्राप्त हुआ, लेकिन आगे चल के जो है कबीर के राम रामानंद के राम से भिन्न हो गई। तो इसमें कोई संदेह नहीं, जो ये कथन है ये किसके द्वारा कहा गया है। यह कथन जो है आचार्य, एक सेकेंड भाई, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। तो ये आपको ध्यान रखना है, बी आंसर नहीं होगा, भी हमारा आंसर हो जाएगा सी। तो ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। शुक्ल ने कबीर की जो भाषा है वो क्या नाम दिया है, सदुकड़ी कहा है, जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को वाणी का डायरेक्टर कहा है। और श्याम सुंदर दास ने कबीर की भाषा को क्या कहा है, पंचमैली खिचड़ी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 5, छायावाद पुस्तक के लेखक कौन है। छायावाद नामक जो पुस्तक है उसके लेखक रहे हैं नामवर सिंह। नामवर सिंह द्वारा लिखी गई 1955 में ये पुस्तक आलोचनात्मक पुस्तक रही है। इसके द्वारा लिखित अन्य आलोचनात्मक ग्रंथ कौन कौन से रहे हैं, हिंदी विकास में अपभ्रंश का योग, इतिहास और आलोचना, कहानी नई कहानी, कविता के नए प्रतिमान, दूसरी परंपरा की खोज, वाद विवाद संवाद और आलोचक के मुख से। ये सभी जो है ग्रंथ किसके हैं, नामवर सिंह जी के। इनके ग्रंथों को ध्यान रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने छायावाद के संबंध में कहा है, छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति है जो एक और पुरानी रूढ़ियों से मुक्त चाहता है और दूसरी ओर विदेशी पराधीनता से। ये ध्यान रखना है। ये कथन किसके द्वारा है, ये डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है कि छायावाद के संबंध में कहा है कि छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति है जो एक और पुरानी रूढ़ियों से मुक्त हो चाहता है और दूसरी विदेशी पराधीनता से। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जाति का विनाश पुस्तक के लेखक कौन है। तो जाति का विनाश नामक जो पुस्तक है वो लिखी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। जाति का विनाश पुस्तक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा लिखी गई, जो कि ये एक दलित वर्ग से संबंध रखते हैं। इनके द्वारा लिखे गए अन्य ग्रंथ हैं जीवन और कार्य, जात पात का विरोध, हिंदू कोड आदि जो है, हिंदू कोड बिल आदि जो है इनके द्वारा लिखे गए अन्य ग्रंथ हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलता का नाम है। तो यह कथन किसका है। तो कथनों से संबंधित भी काफ़ी सारे परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए हमें हिंदी साहित्य के अंतर्गत जितने भी प्रमुख कथन हैं उनको भी बार बार रिवाइज करते हुए चलना है। तो देख लेते हैं। ये कथन जो है ये निम्नलिखित में से जो है शकराज जी का है। तो ध्रुव स्वामी नाटक का जो प्रमुख पात्र है शकराज, इनका कथन है ये ध्यान रखना है कि सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलता का नाम है। आगे बढ़ते हैं। ध्रुव स्वामी नाटक आपको पता ही है जयशंकर प्रसाद जी का है, और जयशंकर प्रसाद जी के और अन्य नाटक है स्कंदगुप्त 1928, चंद्रगुप्त 1931, ध्रुव स्वामी 1933। उसके अलावा जो है जयशंकर प्रसाद के नाटकों के प्रमुख पात्र व उनके कथन भी हम देख लेते हैं। कथन जो कि ये कौन सा कथन किस पात्र द्वारा कहा गया, किस नाटक के अंतर्गत, ये भी कई बार जयशंकर प्रसाद जी के नाटकों के संबंध में परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। यौवन तेरी चंचल छाया कोमा द्वारा कहा गया है, ध्रुव स्वामी नाटक से लिया गया कथन है। विधान की शाही का एक बिंदु गिरकर भाग्यलिपि पर लालिमा चढ़ा देता है, ये कथन जो है चंद्रगुप्त जी का है। आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त नाटक का है भाई, कुछ नहीं, मैं केवल यही कहना चाहती हूँ कि पुरुषों ने स्त्रियों और अपनी पशु संपत्ति समझकर उन पर अत्याचार करने का जो अभ्यास बना लिया है वह मेरे साथ नहीं चल सकता। ये जो है ध्रुव स्वामी जी का कथन है, ध्रुव स्वामी नाटक से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। लंका की एक रात के निबंधकार कौन है। लंका की एक रात नामक जो निबंध है वो कुबेर नाथ राय जी का है। आगे बढ़ते हैं। लंका की एक रात निबंधकार के जो निबंध के निबंधकार रहे हैं कुबेर राय जी। इनके अन्य निबंध भी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जैसे कि प्रिया नीलकंठी, विषाद योग, वाणी की
वाणी का क्षीण सागर आदि जो है ये सभी निबंध जो है कुबेरनाथ राय जी की है। इसके अलावा विद्यानिवास मिश्र जी के निबंधों को भी परीक्षाओं में पूछा जाता है, जैसे कि तुम चंदन हम पानी, वसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं, चितवन की छा। ये सभी निबंध जो है विद्यानिवास मिश्र जी की है। फिर बालकृष्ण भट्ट जी के निबंध देख लेते हैं। कल्पना, शक्ति की आकंठ शक्ति और आत्मनिर्भरता, हजारी प्रसाद जी के निबंध है। अशोक के फूल, कल्पलता, आलोक पर्व। उसके बाद देख लेते हैं आगे प्रश्न नंबर 9। आप हुदरी किस साहित्यकार की आत्मकथा है? आप हुदरी जो आत्मकथा लिखी है ये लिखी है रमणीका गुप्ता ने। रमणीका गुप्ता द्वारा लिखी गई आत्मकथा आप हुदरी है। इनकी जो एक और आत्मकथा है हाथ से, रमणीका गुप्ता जी की, जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। कौशलता वसंती की जो आत्मकथा है वो है दोहरा अभिशाप। कुसुम अंचल की आत्मकथा है जो कहा नहीं गया। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। मिला तेज से तेल किस विधा की रचना है? तो मिला तेज से तेज नामक जो रचना है वो है जीवनी विधा की। और किसके द्वारा लिखी गई है? ये सुभद्रा कुमारी चौहान की जीवनी उनकी पुत्री सुधा चौहान जी ने लिखी है 1975 में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अपनी जमी अपना आसमां की लेखिका कौन है? अपनी जमी अपना आसमां नामक जो रचना है वो लिखी है रजनी तिलक ने। रजनी तिलक द्वारा लिखी गई अपनी जमी अपना आसमां, ये आत्मकथा विधा की रचना है और 1917 में प्रकाशित हुई। सुशीला टाकभोरे की जो आत्मकथा है शिकंजे का दर्द 1911 में प्रकाशित हुआ। कौशल्या वसंती की आत्मकथा जो है दोहरा अभिशाप, ये हमने देख ही ली। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 12। पाश्चात्य विद्वान जो लोंगजाइन्स हुए हैं उनके द्वारा जो है उदात्ता का विवेचन किस ग्रंथ में किया गया है? तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑन द सबाइलम जो ग्रंथ है इनका, इसमें किया गया है उदात्ता का विवेचन। तो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हम देख लेते हैं प्रश्न नंबर 13। किस पाश्चात्य विचारक ने कला और सहजानुभूति को अभिन्न माना है? कला और सहजानुभूति को अभिन्न माना है वो रहे हैं क्रोचे जी। क्रोचे ने जो है कला और सहजानुभूति को अभिन्न माना है। इसके प्रमुख ग्रंथ है क्लोचे के एस्थेटिक, न्यू एसेज ऑन एस्थेटिक आदि है। और क्रोचे प्रत्ययवादी दार्शनिक रहे हैं, आत्मवादी भी माने जाते हैं। क्रोचे आत्मा या चेतना की 4 क्रियाएं मानते हैं। इन्होंने कला निर्माण में प्रतिभा को मूल माना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये पूछा जा सकता है कला निर्माण में किस पाश्चात्य विद्वान ने प्रतिभा को मूल माना है? तो आंसर हो जाएगा हमारा क्रोचे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। किस आलोचक ने दृष्ट यानी कि प्रीति और अदृष्ट यानी कीर्ति, प्रीति और कीर्ति को काव्य प्रयोजन माना है? तो आंसर हो जाएगा हमारा वामन। वामन जी ने जो है दृष्ट और अदृष्ट यानी कि प्रीति और कीर्ति भी कह सकते हैं, तो इनको काव्य का प्रयोजन माना है इन्होंने। किन्होंने? वामन जी ने। आचार्य कुंतक ने चतुर्वर्ग फल प्राप्ति व्यवहार ज्ञान को जो है प्रयोजन माना है काव्य का। आचार्य दांडी ने ज्ञान में यश को काव्य का प्रयोजन माना है। और रुद्रट ने धर्म कीर्ति सुख प्राप्ति को काव्य प्रयोजन माना है। काव्य प्रयोजन का तात्पर्य है काव्य रचना का उद्देश्य। काव्य लिखने का जो क्या उद्देश्य रहा उसे ही हम जो है काव्य प्रयोजन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, और काव्य हेतु का जो अभिप्राय है वो होता है काव्य लिखने का क्या हेतु रहा है, क्या कारण रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई, राजीव विलोचन भव भयम मोचन पाही पाही सरनाही आई। जो रामचरितमानस की जो ये उक्तियाँ है चौपाई में व्यक्त किस पात्र के द्वारा कही गई है? तो ये उक्तियाँ जो है रामचरितमानस जो तुलसीदास जी की रचना है रामचरितमानस, उसमें जो है अहिल्या पात्र द्वारा की गई है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं प्रश्न नंबर 16।
निम्नलिखित काव्य कीर्तियों में से कौन सी कीर्ति प्रबंध काव्य नहीं है? तो इन काव्य कीर्तियों में से जो है प्रबंध सुजान हित प्रबंध जो है इनकी एक प्रबंध जो है काव्य नहीं है। सुजान चरित्र, रामचरित्र और चंडी चरित्र ये तीनों ही प्रबंध काव्य है। और चंडी चरित्र गुरु गोविंद सिंह द्वारा लिखी गई रचना है, ये भी ध्यान रखना है। रामचरित्र सूरती मिश्र जी की है और सुजान चरित्र जो है सूदन प्रबंध काव्य है, सूदन जी द्वारा लिखे गए प्रबंध काव्य है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 17। लिखन बैठी जाकी सभी गाही गाही गरव मरु, भय न केते जगत के चतुर चितेरे कूर। इस दोहे में सभी का अर्थ बताइए। तो इस दोहे के माध्यम से सभी का अर्थ माना जाता है चित्र यानी नायिका के समान। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 18। गीति संग्रह के रचनाकार कौन है? तो गीति संग्रह नामक जो रचना है रसनिधि द्वारा लिखी गई। गीति संग्रह के रचनाकार रसनिधि है। रसनिधि एक जो है सिंगारी कवि माने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 19। शकुंतला नाटक किसका है? तो शकुंतला नाटक किसके द्वारा लिखा गया? किसकी रचना है शकुंतला नाटक? ये लिखी है नेवाज ने। रीतिकाल के अंतर्गत आने वाले कवि हुए हैं। 1682 ईस्वी में ये लिखा। यह नाटक दोहा, चौपाई, सवैया छंदों में आबद्ध है और इसकी भाषा परिमार्जित, व्यवस्थित और भावयुक्त है। नेवाज भी जो है एक सिंगारी कवि है। इसमें संयोग की प्रवृत्ति विशेष रूप से हमें देखने को मिलती है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 20 देख लेते हैं। सूर सागर के पदों का भावानुसरण करते हुए किस कवि ने कृष्ण के जीवन का चित्रण किया है? सूर सागर के पदों का भावानुसरण करते हुए कृष्ण के जीवन का चित्रण किया है ब्रजवासी दासी ने। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से जगन्नाथ दास जी की रचना कौन सी नहीं है? नहीं से भी संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्यान रखना है। तो आपको ये के प्रश्न में पूछा क्या गया है? हिंडोला, गंगावतरण, भ्रमरदूत और उद्धव सकत। इनमें से जो है भ्रमरदूत जो है जगन्नाथ दास जी की नहीं है, बल्कि किसकी है? ये रत्नाकर जी की है। सॉरी भाई, उसकी है ये। एक सेकंड, सेनापति जी एक कवि हुए हैं रीतिकाल। भ्रमरदूत रचना भी एक कवि हुए सत्य नारायण कवि रतन इनके द्वारा लिखी गई भ्रमरदूत रचना है, ये आपको ध्यान रखना है। और सूरदास जी ने भ्रमर गीत की रचना की है। सूरदास जी ने जो है भ्रमर गीत की रचना की है और नंददास जी ने भंवर गीत की रचना की है। इनके अलावा जो है जगन्नाथ दास रत्नाकर ने भी जो है भ्रमर संबंधी रचनाएं लिखी है रीतिकाल के अंतर्गत। तो आपको ध्यान रखना है हिंडोला, गंगावतरण, उद्धव सकत जगन्नाथ दास रत्नाकर जी की प्रमुख काव्य कीर्तियाँ हैं। और गंगावतरण 13 सर्गों में आबद्ध महाकाव्य तथा उद्धव सकत जो है गोपी उद्धव संवाद पर आधारित एक प्रबंध काव्य है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह शमशेर बहादुर सिंह का नहीं है? तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, काल तुझसे होड़ है मेरी, ये सभी रचनाएं शमशेर बहादुर सिंह जी की है, लेकिन आज अभी आँखों से रचना शमशेर बहादुर की नहीं है। तो ध्यान रखना है, देख लेते हैं। आज अभी आँखों से शमशेर बहादुर की काव्य कीर्ति नहीं है। दूसरे सप्तक में संकलित 21 कविताएं, कुछ और कविताएं, चुका भी नहीं हूँ मैं, बात बोलेगी इतने पास अपने, काल तुझसे होड़ है मेरी, शमशेर बहादुर जी की ये काव्य कीर्तियाँ हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 23 देख लेते हैं। कालक्रम की दृष्टि से पत्रिकाओं का सही अनुक्रम बताइए। कालक्रम की दृष्टि से जब हम पत्रिकाओं का सही अनुक्रम देखें तो सबसे पहले आएगा आनंद कादम्बरी, बद्रीनारायण चौधरी घन प्रेम द्वारा संपादित की गई। सरस्वती, फिर पत्रिका श्री शारदा, फिर आती है प्रतीक। तो देख लेते हैं इनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार और इनके संपादकों किस के द्वारा ये संपादित की गई। तो देखते हैं। और अन्य महत्वपूर्ण बिंदु, सरस्वती प्रथमतः काशी से प्रकाशित होती है, पुनः इलाहाबाद से होने लगी और
1900 ईस्वी में चिंतामणि घोष द्वारा 1901 के में संपादक बने श्याम सुंदर दास जी और 1903 में इसके संपादक बने महावीर प्रसाद द्विवेदी। पत्रिका व उसका प्रकाशन व संपादक व उसका स्थान भी हम देख लेते हैं एक बार सरसरी नज़रों से, क्योंकि तथ्यों के जब हम बार बार रिवीजन करेंगे तो ही हमें ये याद रह पाएंगे। तथ्यों की बार बार रिवीजन और जो है निरंतर अभ्यास से ही आपको सफलता मिलेगी। अगर वीडियो आपको पसंद आती है, प्रश्न आपको लगता है आपकी परीक्षाओं के लिए ये हेल्पफुल है, तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक और कमेंट अंत में अवश्य किया करो, क्योंकि इससे जो है मुझे भी नेक्स्ट क्लास बनाने का मोटिवेशन मिलता रहता है। तो देख लेते हैं आनंद कादंबरी जो रचना है वो 1881 में लिखी गई। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगंज जी की मासिक रूप से निकाली गई और मिर्ज़ापुर से निकाली गई। आगे बढ़ते हैं। सरस्वती पत्रिका 1900 ईस्वी में चिंतामणि घोष द्वारा मासिक रूप से काशी से निकाली गई। फिर है श्री शारदा पत्रिका। श्री शारदा 1916 में नर्मदा मिश्र प्रसाद जी द्वारा उसके बाद जो है प्रतीक जो पत्रिका है 1947 में अज्ञे जी ने द्विमासिक निकाली गई, यानी कि 2 महीनों में एक बार। फिर ये जो कहाँ से निकाली गई, इलाहाबाद से। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। भाषा प्रवीण सुछंद सदा रहे जो धन के कवित बखाने। जो ये पंक्तियाँ है ये किसके द्वारा लिखी गई? ये ब्रज रतन दास जी द्वारा लिखी गई पंक्तियाँ हैं, तो ये ध्यान रखना है। भाषा प्रवीण बखाने ब्रज रतन दास जी की है। और ब्रज रतन दास जो है घनानंद कवित ने घनानंद की प्रस्ती में लिखा। जो ये घनानंद कवित नामक ग्रंथ है ये भी ब्रज रतन दास जी द्वारा घनानंद की प्रस्ती में लिखा गया ये ग्रंथ है। और भाषा प्रवीण बखाने ब्रज रतन दास जी की रचना है। झलके अति सुंदर आंगन गोर छके द्रज राजती कानन हवे घनानंद जी की पंक्तियाँ है। ये पंक्तियाँ घनानंद जी की है। कभू मिलोगे अब धीर में ही धिब्रो करे। जो ये है बोधा कवि की लिखी गई पंक्तियाँ है। बोधा कवि का दूसरा नाम बुद्धिसेन भी है। कुटिल कटारी अटारी उतंग अति यमुना तरंग है तिहारी सत्संग। जो ये पंक्तियाँ हैं ये जगन्नाथ दास रत्नाकर जी की है। तो रीतिकाल के अंतर्गत जो ये प्रमुख पंक्तियाँ हैं बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती रही है, ध्यान रखना है आपको। आगे है अगला प्रश्न हमारा है निम्नलिखित में से कौन सी कीर्ति आई.ए. रिचर्ड्स की नहीं है? तो कल्चरल की जो है मैथ्यू नारल जी की कीर्ति है। और अन्य ये तीनों कीर्तियाँ प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, द फिलोसफी ऑफ रिटेरिक और इंटरप्रिटेशन इन टीचिंग, ये सभी रचनाएं